तो इससे पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो ज्वाइन करेंगे सोलो सिकोआ को, और उसके बाद हमें एक टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 के लिए। जेकब फाटू तामा तोंगा वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो यानी कि नो हीट, और ये रेसलमेनिया 41 में ये टैग टीम मैच हो सकता है और 1-on-1 चीजें भी जा सकती हैं। तो वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में कर ली। अब जो है थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन के बारे में बात करते कि ब्लड लाइन में आगे इन फ्यूचर में क्या होने वाला है 2025 में पूरा। तो भाई 2025 से मेरा मतलब है कि सिविल वॉर फिर से होने वाली है ब्लड लाइन में, और इस बार जो है रियल ब्लड लाइन वॉर होने वाली है। एक्चुअल में हमें जो है ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन का शो डाउन देखने को मिलेगा। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 में बहुत टाइम है जानता हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन जिसे कहते हैं भाई, तो वही सब मैंने चीजें सोची है। इसको तुम फैंटेसी की तरह भी ले सकते हो या फिर प्रेडिक्शन की तरह भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे क्या थॉट्स होंगे वो मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद सुन दो, पहले मैंने रेसलमेनिया तक जो है ब्लड लाइन का पैथ तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से होने वाला है। सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो एक साथ रीयूनाइट होंगे और वो वॉर पे जाएंगे अगेंस्ट जेकब फाटू एंड तामा तोंगा। रेसलमेनिया 41 में हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी अगर सब कुछ उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। तो उसके बाद जो है चीजें किस तरीके से मूव ऑन होंगी, तो वो ये हो सकता है कि भाई सोलो सिकोआ जो है फाइनली किसी तरीके से ज्वाइन कर लेगा ओजी ब्लड लाइन को। और अब क्योंकि सोलो सिकोआ ओजी ब्लड लाइन के साथ आ चुका है, तो भाई जेकब फाटू भाई उसका क्या भाई, तो जेकब फाटू का तो सब कुछ जो है उसका जो फ्यूचर है वो खतरे में आ जाएगा कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, अब वो करे तो करे क्या भाई, क्योंकि जो बंदा उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ पर लेकर आया था अब वो उसके साथ ही नहीं है। वो तो भाई वापस वहीं पर जा चुका है जहां से वो आया था, यानी कि खुद की ब्लड लाइन में, और हमें जो है अकेला छोड़ दिया। तो जेकब फाटू अब क्या करेगा भाई उसके बाद, और ये बात कर रहा हूं मैं रेसलमेनिया के बाद की भाई। तो रेसलमेनिया के बाद जब जेकब फाटू के अंदर ये सारी चीजें आएंगी तो जेकब फाटू को समझ में आएगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो बनेगा एक और ट्राइबल चीफ, वो हमारा थर्ड ट्राइबल चीफ होगा ऑफिशियली। और तुम कहोगे भाई ऐसे कैसे ट्राइबल चीफ बन जाएगा, उसके लिए रोमन रेंज को हराना पड़ेगा, तो नहीं भाई, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे होगा। ये यहाँ पर जो है एक और ट्राइब जन्म लेगा, यानी कि एक दूसरा कबीला। जब हम ट्राइबल चीफ की बात करते हैं तो वो एक ट्राइब का चीफ है भाई, यानी कि एक कबीले का वो सरदार है और उस कबीले में उसी की चलती है। तो भाई उसके कबीले में उसकी चलती है, लेकिन दूसरे में तो उसकी नहीं चलेगी ना भाई। इसलिए जो दूसरा ट्राइब होगा वो होगा एक ब्लैक ट्राइब। जेकब फाटू को अगर तुम देखोगे तो भाई अगर WWE से पहले तुमने उसे कभी फॉलो किया होगा, उसके फोटोज देखे होंगे, तो उसके पास एक ब्लैक उला फला होती थी जो कि एक ब्लैक ट्राइब को रिसेंबल करती है ब्लड लाइन में। ब्लड लाइन में एक ब्लैक ट्राइब है जो कि काफी बैड है, और उसी से आते हैं जेकब फाटू, तामा तोंगा और ये तोंगियंस वगैरह। तो उस ट्राइब का जो ट्राइबल चीफ होगा वो बनेंगे जेकब फाटू। वो एक नई ट्राइब को जन्म देंगे, अपनी खुद की एक खुद का एक ट्राइबल बनाएंगे, खुद का एक ट्राइब खड़ा करेंगे जिसमें होंगे तोंगियंस होंगे। तांगालोआ का रिटर्न हो जाएगा भाई, वो आना चाहिए भाई, उसके बिना मैं नहीं देखना चाहूंगा कुछ भी भाई। उसका भी रिटर्न हो जाएगा, तोंगियंस रीयूनाइट हो जाएंगे, जेकब फाटू इनके ट्राइबल चीफ होंगे, एक ब्लैक ट्राइब को वो जो है चलाएगा उस टाइम पर। और उसके बाद जो है जेकब फाटू और बंदों को ज्वाइन करेगा जो कि होंगे हिको लियो और जिला फाटू। तो भाई जेकब फाटू का अगर देखा जाए तो भले ही जिला फाटू जो है वो इंटरनेट के ऊपर कुछ भी डालता रहता है कि भाई मेरा ट्राइबल चीफ है वो रोमन रेंस है, लेकिन जब उसे अकल लगेगी तो वो फाइनली जो है अपने भाई जेकब फाटू के साथ ही जाएगा। हमने पहले भी देखा कि जेकब फाटू जिला फाटू जो है काम कर चुके हैं एक साथ WWE से पहले, और उस टाइम पर अगर देखा जाए तो जब वो ब्लैक उला फला पहनकर आते थे जेकब फाटू तो उनके इम्पोल्सर होते थे जिला फाटू। तो अगेन यहाँ पर वही चीज होगी, जिला फाटू जो है वो इम्पोल्सर होगा जेकब फाटू का। जिस तरीके से हमें एक ब्लैक ब्लड लाइन देखने को मिलेगी, एक ब्लैक ट्राइब देखने को मिलेगा, एक डार्क ब्लड लाइन, एक एक्चुअल में बैड ब्लड लाइन जिनका एक डार्क ट्राइब होगा, एक डार्क उला फला होगी। उसके जो ट्राइबल चीफ होंगे वो होंगे जेकब फाटू, उसके इम्पोल्सर होंगे जिला फाटू, और उसमें होंगे टोंगियंस यानी कि तामा तोंगा और तोंगालोआ, और हिको लियो भी होंगे उस टीम का पार्ट, जो कि एक्चुअल में एक बैड ब्लड लाइन होगी और एक डार्क ब्लड लाइन को अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करेगी WWE। 2025 में वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये चीज, वो पुल ऑफ कर सकते हैं। एक ब्लैक ब्लड लाइन को ला सकते हैं, एक डार्क ब्लड लाइन को, एक बैड ब्लड लाइन भाई, रियल ब्लड लाइन है जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा ब्रूटल होगी, जिसमें सिर्फ जानवर भरे होंगे, क्योंकि एक भेड़िया जो है एक समॉन वेयर वुल्फ उनका ट्राइबल चीफ होगा। उसके पीछे दो पगलाए हुए जुड़वा कुत्ते होंगे यानी कि तामा तोंगा और तोंगालोआ, और उसके अलावा
अलावा जो उसका जिला फाटू होगा वो होगा एक मैड लायन जिला फाटू, और ही को लियो होगा एक एलिफेंट के तौर पर उस टीम में। तो भाई ये एनिमलों की एक टीम बन जाएगी जेकब फाटू। तो भाई जेकब फाटू एक ब्लड लाइन को खड़ा करेगा 2025 में, जो कि डोमिनेंस दिखाएगी और पूरी तरीके से सबकी बैंड बजाएगी। वो इतने बुरी तरीके से काम ऑपरेट करेंगे चीजों को कि भाई फिर ब्लड लाइन को समझ में आएगा कि इन्हें जो है ठिकाने लगाना जरूरी है। हम इनसे लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन अब जो ये चीजें कर रहे हैं उनकी वजह से जो है चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें ब्लड लाइन वॉर देखने को मिलेगी 2025 में। एक्चुअल में ओजी ब्लड लाइन जिसके ट्राइबल चीफ है रोमन रेंस, ओटीसी, जिमी ऊसो, जे ऊसो एक साथ रियूनाइट हो जाएंगी एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और उन्हीं वजह से जो है ब्लड लाइन की वॉर चलेगी आपस में, क्योंकि बैड ब्लड लाइन को भी तो चाहिए होगा ना भाई गोल्ड, और जो गोल्ड है वो होगा हमारी ओरिजिनल ब्लड लाइन के पास। जे ऊसो जिसमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होंगे, जिमी ऊसो कोई मेडिकल टाइटल उठाए रहेंगे, अगर सोर्सेस की माने तो वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने वाले हैं, उनके पास यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप होगी। सोलो सिकोवा उनके साथ होंगे और रोमन रेंस तो होंगे ही भाई, और जे सैमी ज़ेन तो हमेशा रहता ही है। तो वो हमारी बेहतर ओजी ब्लड लाइन होगी, और हमें प्योर ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन, एक डार्क ब्लड लाइन का, जेकब फाटू की ब्लड लाइन का, रोमन रेंस की ब्लड लाइन से सिविल वॉर देखने को मिलेगी 2025 में, जो कि समर स्लैम में जाकर स्टार्ट होगी और फिर पहुंचेगी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स तक। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में हमें मैच देखने को मिलेगा ओजी ब्लड लाइन वर्सेस डार्क ब्लड लाइन या बैड ब्लड लाइन, जो भी होगी भाई। एक ब्लैक ट्राइब का एक रेड ट्राइब के साथ मैच होगा, एक ब्लैक उलाफला लड़ेगी रेड उलाफला से। तो भाई क्या ही मजा आएगा, इसमें जो है पूरी स्टोरी होगी। तो भाई अगर चीजें इस तरीके से पुल ऑफ की जाए तो ब्लड लाइन का जो फ्यूचर है, जो कि अब फिलहाल डगमगा रहा है, खतरे में है। लोग जो है अब ज्यादा उतनी परवाह नहीं कर रहे हैं ब्लड लाइन की, क्योंकि भाई मामला काफी ठंडा हो चुका है। लेकिन अगर ये चीजें पुल ऑफ होंगी तो ब्लड लाइन वापस शिखर पर चली जाएगी और फिर से ब्लड लाइन कंट्रोल करेगी WWE को, ब्लड लाइन ही चलाएगी पूरे स्मैकडाउन को, और फिर से जो है वो नंबर्स और व्यूअरशिप जो है वो ग्रैब करेगी WWE के लिए ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन। तो भाई ये चीजें हो सकती हैं। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बारे में मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि भाई ओजी ब्लड लाइन, जिसमें मैं ओजी ब्लड लाइन उसी को मानता हूं जिसमें सोलो सिकोवा है भाई। अगर तुम ये कहोगे कि भाई बिना सोलो सिकोवा के हमारी ओजी ब्लड लाइन है, तो मैं नहीं मानता भाई उस ब्लड लाइन को ओजी ब्लड लाइन। ओजी ब्लड लाइन का मतलब है रोमन रेंस, ऊसोस, सैमी ज़ेन एंड सोलो सिकोवा और पॉल हेमन उनके साथ, और उनके अगेंस्ट है यहाँ पर बैड ब्लड लाइन, डार्क ब्लड लाइन, जेकब फाटू, तामा तोंगा, तोंगा लोआ, जो इको लियो और जिला फाटू, और वैसे एक और एनावी आया है भाई, उन सबको भी ऐड कर लेंगे, बन जाएंगे भाई इनके वो शायद वो पॉल हेमन टाइप कुछ। तो ये चीजें हो जाएंगी भाई 2025 में, ये हो सकती हैं। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है? मेरी फैंटेसी तो यही कहती कि अगर चलाए WWE ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को इस तरीके से चलाए तो काफी मजा आएगा भाई, काफी एंटरटेनिंग होगा वो चीजें। तो तुम्हारे क्या थॉट्स इस बारे में मुझे कमेंट में बताओ, ये चीजें होनी चाहिए या नहीं। वैसे भाई ये डार्क ब्लड लाइन का जो आइडिया है वो काफी बढ़िया है, पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आ गया। तुम्हारे पास भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हो तो कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।